नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब पर। शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। मेरा नाम नीरज नरवाल है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। आज मैं आप सबको मेरे साथ हुई एक सच्ची घटना बताने वाला हूँ। कहानी कुछ ऐसी है कि कुछ साल पहले मैं सर्दियों की छुट्टियों में मेरे अंकल के गांव चला गया था। मेरी छुट्टियां अच्छी जा रही थी। उन दिनों पास ही के एक दूसरे गांव में एक मेला लगा हुआ था, तो हम सब उस दिन उस गांव चले गए थे। उस गांव में चाचा के दोस्त थे, उन्होंने हमें खाने पर बुलाया था। वैसे तो वो दूसरा गांव चाचा के गांव से ज़्यादा दूर नहीं था, बस कुछ 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर था। मुझे वहाँ बहुत मज़ा आ रहा था। तो उस दिन हमें उस गांव से निकलते निकलते बहुत रात हो गई। तब मेरे साथ मेरे अंकल और उनका एक छोटा बेटा भी था। हम जब चलते चलते थोड़े आगे निकल आए तो रास्ते में ही मेरे अंकल के दोस्त मिल गए। वहाँ उनके मकान का काम चल रहा था। वो अपने खेत के पास ही एक नया मकान बना रहे थे, तो अंकल वहीं उनके साथ बैठे बात करने लगे। चाचा का लड़का और मैं, हम वहीं एक खेत के किनारे बैठकर वो सब देख रहे थे। मेरे चाचा का जो बेटा वो मुझसे छोटा था पर बहुत मस्ती किया करता था, और अब मुझे नींद आने लगी थी। तो मैंने चाचा के लड़के से कहा कि मुझे बहुत नींद आ रही है, चलो घर चलते हैं। पर उनका गांव अब भी उस जगह से करीबन 15 या 20 मिनट दूरी पर था। तो चाचा के लड़के ने मुझसे कहा, क्या तुम्हें पता नहीं, रात हमारे गांव में कोई बाहर घूमता नहीं? तो मैंने हैरानी से उसे देखते हुए पूछा, नहीं क्यों, क्या बात है? तो उसने बताया कि कुछ महीने पहले हमारे गांव में एक बुजुर्ग की मौत हुई और लोगों ने उस बुजुर्ग की आत्मा को देखा है। उसकी बात सुनकर मेरी नींद ही उड़ गई और मैं चुपचाप बैठा रहा। अब रात के करीब 1 बज रहा था और सर्दी का वक्त था। तो चाचा ने मेरे पास आते हुए कहा, मैं और कुछ देर यहाँ रुकने वाला हूँ और रात काफ़ी हो चुकी है, तो तुम दोनों घर जाओ। अब ऐसी रातों में खेतों में घूमना उनके लिए आम बात थी, पर चाचा के लड़के की बात सुनने के बाद बीच रात कहीं जाने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। उनके लड़की की बात सुनकर मैं पहले से ही डरा हुआ था। तभी उनका लड़का मेरी तरफ देखकर हंसने लगा। तो चाचा ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। तो मैंने उन्हें उस बुजुर्ग आदमी के भूत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये सब झूठ है, ये तुम्हें जानबूझकर डरा रहा है। तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया और गुस्से में मैंने कहा, मैं अकेला ही घर जाता हूँ। और मैंने वहाँ पड़ी एक टॉर्च ली और चादर लपेटकर आधी रात गाँव की तरफ निकल पड़ा। तब चाचा ने मुझे बताया कि यहाँ से उनके गाँव का रास्ता बिल्कुल सीधा है, जो कि 2 खेतों के बीच में से होकर निकलता है, और मैं अगर इस रास्ते से जाऊंगा तो जल्दी गांव पहुंच जाऊंगा। तो मैं पैदल चलता हुआ खेतों के बीच में से जा रहा था। अंधेरा भी बहुत ज़्यादा था और मैं उस टॉर्च की रोशनी में ज़्यादा दूर देख नहीं पा रहा था। मैं थोड़ी दूर आगे चला गया, तभी मुझे आगे थोड़ी दूर पर खेत के किनारे एक आदमी नज़र आया। ठंड की वजह से उसने अपने आप को चादर लपेटकर पूरी तरह ढक लिया था। मैंने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं आगे जाने लगा। जैसे ही मैं उसके पास से निकल गया, उसने मुझे आवाज़ लगाई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपने आप को इस तरह से लपेट लिया था कि उसका चेहरा ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने उसकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं आगे आगे जाने लगा। कुछ देर बाद उसने मुझे फिर से आवाज़ दी। आवाज़ से तो वो एक बुजुर्ग आदमी लग रहा था। वो चादर लपेटे हुए वहीं खेत के किनारे खड़ा था। तो मैं उस आदमी के पास चला गया। उस आदमी ने मुझसे पूछा, क्या तुम गांव जा रहे हो? मैंने उन्हें हाँ कहा। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी गांव जाना है, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? तो मैंने उन्हें मेरे साथ चलने के लिए हाँ कर दिया। पर दोस्तों, तब तक मैं ये नहीं जानता था कि दुनिया में बहुत सी ऐसी डरावनी चीज़ें हैं जो इंसान की मर्ज़ी के बगैर उन्हें कुछ नहीं कर सकती, पर अगर आप गलती से भी उन्हें हाँ कर दो तो वो तुमसे जुड़ जाती हैं। अब वो आदमी मेरे पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन चलते हुए मैंने एक बात को महसूस किया कि वो आदमी बार बार मुझे घूरे जा रहा था। मुझे वो अजीब तो लगा, लेकिन मैंने उससे कुछ कहा नहीं। पर कुछ देर बाद वो आदमी चलते चलते अचानक ही एक जगह पर रुक गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो आदमी एक खेत की ओर देख रहा था। तो मैं फिर उनके पास चला गया और उनसे पूछा, बाबा चलो देर हो रही है, मुझे जल्दी घर जाना है। तो उस आदमी ने खेत की ओर इशारा करते हुए कहा, यहीं अंदर मेरा एक खेत है और उस खेत के पास ही एक बावड़ी है, क्या तुम कुछ देर के लिए वहाँ मेरे साथ चल सकते हो? तो मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और टॉर्च की रोशनी में उस खेत के अंदर देखने की कोशिश की। सामने थोड़ी दूर पर एक बावड़ी नज़र तो आ रही थी, पर मैं ये सोचकर हैरान था कि इतनी रात उनका वहाँ क्या काम होगा। उन्होंने फिर से कहा, चलो ना, मैं तुम्हें अपनी बावड़ी दिखाना चाहता हूँ।
हमारी बावड़ी बहुत ही गहरी और पानी से भरी हुई है। मैंने फिर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उनकी बातों से मुझे कुछ गड़बड़ लगने लगा और मैं उनसे बिना कुछ कहे फिर से गांव की ओर चलने लगा। वो आदमी फिर मुझसे कुछ नहीं बोला और पीछे पीछे मेरे चलने लगा। अब मुझे शक होने लगा था कि ये इंसान ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तब मुझे मेरे अंकल के बेटे की वो बुजुर्ग आदमी की भूत वाली बात याद आ रही थी और वो सोचकर मैं अंदर ही अंदर और डर गया था। मेरे मन में कई डरावने सवाल उठ रहे थे। क्या ये वही बुजुर्ग आदमी तो नहीं? पर चाचा ने तो कहा था ये सब झूठ है। फिर ये क्या है? अब वो आदमी बिल्कुल मेरे साथ चल रहा था और थोड़ा आगे जाने पर वो आदमी फिर से एक जगह पर रुक गया। तब उसने झट से मेरे हाथ को पकड़कर मुझे उसी जगह पर रोक लिया। जैसे उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा बदन सरसराहट से कांप उठा। उसका हाथ बहुत ही खुरदुरा था। मैंने अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, बाबा क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। तो उस आदमी ने फिर से उसी खेत की ओर इशारा करते हुए उसी बात को दोहराया। यहीं अंदर मेरा एक खेत है। उस खेत के पास एक बहुत ही बड़ी बावड़ी है। क्या तुम कुछ देर के लिए वहाँ मेरे साथ चल सकते हो? चलो ना, मैं तुम्हें वो बावड़ी दिखाना चाहता हूँ। बहुत ही गहरी और पानी से भरी हुई है। मैं उस वक्त बहुत बुरी तरह से काँप रहा था, तो मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। न जाने क्यों वो इंसान मुझे बार बार वीराने में ले जाने की कोशिश कर रहा था। तभी मैंने अपने हाथ को ज़ोर से झटक कर उसके हाथ से छुड़ा लिया। हाथ को झटकते ही उस आदमी की चादर नीचे गिर पड़ी। तब जो मैंने देखा वो देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ कोई था ही नहीं, वो बस चादर थी। उसके अंदर कोई आदमी था ही नहीं। जब मैंने उन खेतों में टॉर्च की रोशनी में देखा तो एक बड़ी सी बावड़ी थी और उसके पास एक आदमी खड़ा था जो अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाते हुए हाथ से मुझे उस बावड़ी की ओर आने का इशारा कर रहा था। वो नज़ारा देखकर मैं बहुत घबरा गया और तेज़ी से गांव की तरफ भागने लगा। मैं गांव में बस पहुंचने ही वाला था कि मुझे फिर से वो आदमी मेरी ओर आते हुए दिखाई दिया। वो अब दौड़ते हुए अपने मुंह से बहुत ही डरावनी आवाज़ निकाल रहा था। वो देख मैं और तेज़ी से भागने लगा। भागते भागते मैं गांव के बहुत करीब आ चुका था और मैं गांव के अंदर कदम ही रखने वाला था कि मेरा ध्यान वहीं एक बड़े से पेड़ की तरफ चला गया। वो आदमी अब पेड़ के बिल्कुल ऊपर खड़ा था और मुझे देख वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, जैसे कि वो मुझे गांव के अंदर जाने नहीं देना चाहता था। अब वो सब देख मैं बहुत डर गया और डर के मारे वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मैं पास ही के एक सरकारी अस्पताल में था। मेरे पास घर के सारे लोग बैठे हुए थे। मेरे अंकल कुछ देर बाद जब पीछे से आए तो उन्होंने मुझे बेहोशी की हालत में पाया था और वो मुझे उठाकर अस्पताल लेकर आए थे। तब मैंने मेरे अंकल को मेरे साथ हुए उस हादसे के बारे में बताया और फिर उन्होंने मुझे बताया कि अभी कुछ महीनों पहले उनके गांव में 2 सगे भाई रहा करते थे और उस गांव के बाहर एक बावड़ी थी जो कि उनके पिताजी के मरने के बाद उन दोनों को मिली थी। पर उन दोनों में हमेशा उस बावड़ी को लेकर झगड़ा चलता था। तो एक दिन गुस्से में आकर छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की जान लेकर उसको बावड़ी में फेंक दिया था। उसका भाई अब जेल में सज़ा काट रहा है। उसके बाद गांव वालों ने उस बावड़ी को मिट्टी डालकर बंद कर दिया था, पर शायद उसकी आत्मा आज भी बावड़ी में भटक रही है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।